वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस एलामी के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉलीमेटलिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोजगार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकतदारी की ख्वाहिशमंद। वफ्द में शामिल अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। FW और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर तारीखी मुआहदा हुआ। अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान के तांबे, सोने और दूसरी मादनियात के ज़खायर पर ब्रीफ किया गया। NLC और दूसरी अमरीकी कंपनी के दरमियान लॉजिस्टिक्स और तामीरात पर MOU पर दस्तखत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला सैलाब में घिर गई। शहरी आबादी को खाली कराने के इकदाम, बाजार बंद करा दिए गए। शहरी आबादी बचाने के लिए मुज़फ़्फ़ाती बंद में शिगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मुकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाली। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर दोबारा पानी आ गया। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। इलाके के 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोई शहर नहीं बची, मकान भी टट गया, साडा समान समून में दाने दोने भी गया। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। साडा घर है, बारिश आंदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इत्ते गुजारा भी। बच्चे बीमार होने की वजह यही ते साडा घर सी वो भी सारा डुब गया। अगो आ छपड़िया असीं पा के छापरिया बैठे हुए हैं। इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे, सारी की सारी तबाह हो गई है। जो कुछ है सी, जो जमा पूंजी सी लाई सी, फसलां लाइया सी, मुंजी लाई सी, मकई लाई सी, वो सारियां रुड़ गई ने। माल मवेशी रुड़ गया। बिफरे दरियाए सतलुज ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई एक बस्तियां डबो दी। फसलें बर्बाद। पानी खड़े रहने से सैलाब मुतासिरीन में बीमारियां फैलने लगी। जिला विहाड़ी और तहसील बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज़्यादा देहात पानी में डूबे हैं। 80,000 अफराद की मुंतकिली। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली भी सैलाब से शदीद मुतासर। दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। हज़ारों एकड़ पर ज़राई रकबा पानी में डूब चुका है। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत-ए-हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत-ए-हाल और रेस्क्यू इक़दामात से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ताउन और ख़तरे से दो चार इलाकों में बरवक्त इनखला से मुतालिक भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, बच्चों में घुल मिल गए, उनके साथ सेल्फियां भी बनाई। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के सामने 4 मुतालिबात रख दिए। कहा कि हुकूमत ज़राई इमरजेंसी नाफिज करे, किसानों के बिल माफ़ करे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए मुतासरीन की मदद करे और मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने 4 मुतालिबात रखे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद,
इक्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज के मुकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। खीरथर में बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है सिंध में कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। इंतजामात मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर हो सकती है। जो कल का दिन होगा तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। कल ये कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में अब भी वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी है। साल भर खुश्क रहने वाली मली नदी में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिश के खौफ से कराची में सड़कों पर मामूल से कम रश दिखाई दिया। कई वालिदैन ने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से गुरेज किया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इससे पहले सितंबर 2011 सिंध के लिए सबसे ज़्यादा बारिश बरसाने वाला महीना साबित हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल चांद ग्रहण था और माहिरीन कहते हैं कि हाई टाइड्स की वजह से समुद्र पीछे धकेलता है, वापस नहीं लेता। हाई टाइड्स की वजह से शायद समुद्र नालों का पानी उस तरह ना उठाए। नहर ख़याम उल्टी समत में बह रही थी। मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। अगर बारिश के बाद पानी कहीं जमा होता है तो अमला 2 से 2.5 घंटे में पानी क्लियर कर देगा। मुतादिद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया। छोटे नालों पर मशीनरी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं। सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना हैरान कुन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिन्नल्ला का चीफ जस्टिस को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत से माजरत। खत को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर। मुश्तरका खत में लिखा कि फुल कोर्ट इजलास न सिर्फ हैरान कुन बल्कि गलत मकसद के लिए बुलाया गया। गैर कानूनी अमल को कानूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है। रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। नए रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, ना ही फुल कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया। शफाफियत ही आईनी इदारों की कानूनी हैसियत की बुनियाद है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिन्नल्ला की तरफ से लिखे गए खत पर कोई बात नहीं हुई। जजेस इजलास में शरीक भी नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में अक्सरियती फैसला किया गया कि अदालती फीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। इजलास में जजेस से मजीद तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ मौसूल होने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। लाहौर के सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ को जिरा के लिए वीडियो लिंक पर 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी PTI के वकील की अदम दस्तियाबी की वजह से कोई पेशरफ न हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीकैन की वकला को 10 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर लाहौर में खैर मकदम करना खुशगवार तजुर्बा था। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ईरान के रहबर आला की शख्सियत मुतासिर कुन है। मजीद कहा बदकिस्मती से साबिका दौर में हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर ईरानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दी और यकजहती देरीना रिश्ते की अक्कास है। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। नवाज शरीफ हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। ईरानी सफ़ीर बोले ईरानी हुकूमत और अवाम जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे कबल बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन ने भी नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात की। पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया।
हलीमा खान की अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बदमज़गी, पीटीआई कारकुनान की सहाफ़ियों के साथ हाथापाई और गालम गलोच। पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ी पर तशद्दुद किया, धक्के भी दिए। पीटीआई कारकुनों के तशद्दुद की वजह से सहाफ़ियों ने हलीमा खान की मीडिया टॉक का बॉयकॉट कर दिया। सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सहाफ़ी पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हफ्ते भर से सैलाबी पानी में घिरा बेशतर गुजरात क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब सिर्फ कचहरी रोड, जेल चौक, चिना रोड, रहमान शहीद रोड और नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। मलू खोखर के करीब बंद किया गया शिगाफ मुकामी अफराद ने दोबारा खोल दिया। मदीना सैदा वाले हिफाजती बंद में भी मुकामी अफराद ने शिगाफ डाल दिया। 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों शिगाफों को दोबारा बंद कर दिया गया। शहर में आने वाला रेला रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने शिगाफ बंद किए थे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के दौरान 9 अफराद जाम बहक हुए। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 910 हो गई। 1050 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 500, पंजाब में 230 अफराद जाम बहक हुए। सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाम बहक। 8000 मकानात को नुकसान पहुँचा। 6000 से ज़्यादा मवेशी हलाक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुआंधार बारिशें। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मजदूर जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 88 और समनाबाद में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा में भी मूसलाधार बारिशें, कई इलाके पानी में डूब गए। सखर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशें। सैलाब अपनी जगह, शादी अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह, खुशियाँ अपनी जगह। सैलाब में घिरे कमालिया का एक नौजवान अपनी दुल्हन बहल आया। गाड़ी की जगह कश्ती, सड़क की जगह सैलाबी पानी और बारातियों की जगह रेस्क्यू एहलकार। कमालिया में कलेरा अड्डा से खानदा चक कश्तियों पर बारात गई। कश्ती में ही दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर ले आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1810 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,087 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। वज़ीर आज़म का 100 इंडेक्स 1,56,000 की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ताजरों, सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। चीन के निजी शोबे के पाकिस्तानी कंपनियों से अरबों डॉलर के मुआहदे और MOUs तय पाए हैं। सरमायाकारी में इजाफे से सनदें लगेंगी। बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क भर में सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 240 रुपये फ़ी किलो को छू गया। पेशावर में 260 रुपये किलो, कोयटा में 180 रुपये किलो। दीगर सब्जियों की कीमतें भी मामूल से बढ़ गईं। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपये की बजाय 2100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा 2450 रुपये का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपये का इजाफा 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक पहुँच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा 20 किलो आटे 1500 से 2300 रुपये पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो के आटे का थैला 2300 रुपये का हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब से सब्जियाँ और दालें महंगी हुई। ये भी कहा किसी को गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि परवेज़ इलाही दौर में गुजरात में सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। आइन के मुताबिक कोई भी सूबा ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटा और गंदम की तरसील पर लगाई पाबंदी फौरी हटाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब और वफाक के सामने मामला उठा दिया।
चीफ सेक्रेटरी की सतह पर हुए राबते में पंजाब ने जवाब दिया कि हम अपने सूबे में गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं। पाबंदी का मकसद दीगर सूबों को सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकना है। विफाक ने KP की हुकूमत को मामला हल करने का यकीन दिला दिया। भावलनगर में दरिया सतलुज पर नौजवान सेल्फी लेते हुए पुल से दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया रात 2 बजे पेश आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तलाश में मुश्किल है। शहरियों को पुल पर खड़े होने और तस्वीर बनाने से रोकने के बावजूद शहरी बाज नहीं आते। मुत्तहदा अरब अमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीसी का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा वराना अमूर और खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर बातचीत। मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने UAE के बहरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। सदर मुमलिकत का कहना है कि एजाज़ कमांडर रमीसी की नुमाया खदमात का एतराफ़ है। विफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिज़ा फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है अमन मुमकिन नहीं। हिंदुत्व नज़रिया और अक़लियतों पर मज़ालिम भारत की नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद। इसराइल की भी मशरूत रज़ामंदी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरग़मालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमारी गजा में धमाकाखेज़ डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह। इसराइली मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 6 इसराइली हलाक। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। स्पेन का गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। हस्पान में वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है कि इसराइली फ़ौज को हथियारों और ईंधन की फराहमी के लिए हस्पानवी बंदरगाहें और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलविस अफराद के स्पेन में दाखिले और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बनने वाली इसराइली अशया पर भी पाबंदी लगा दी है। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल-हुकूमत काठमांडू में नौजवानों का एहतजाज। पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश करते मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग, पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। पुलिस और मुजाहिरीन झड़पों में 19 अफराद हलाक, पुलिस एहलकारों समेत 100 ज़ख्मी। कशीदा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नेपाली हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते नए रजिस्ट्रेशन कवानीन पर अमल दरामद न करने पर 26 सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी आयद की है। भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरखास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले तबाहकुन और तफरका अंगेज प्रोग्राम से फ़िरका वाराना मुनाफत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया कि जब तकसीम हिंद मजहब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकालकर हिंदुस्तान की तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तय दुरुस्त करे। 65 की जंग में पाक बहरिया के शौहदार गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह
द्वारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। यौम बहरिया पर पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरिया 65 की जंग में पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर बर्तरी साबित की। मरीम नवाज ने कहा कि पाक बहरिया का अज़्म व इस्तिक़लाल बेमिसाल है। कराची में मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का इनेकाद। मशकों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का शानदार मुजाहिरा। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग का कहना है कि पाकिस्तान के पास समुद्र की तह में गैस के कसीर ज़खायर मौजूद हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समुद्र में करवाए गए सर्वे में सामने आया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद अमीन बेग ने गैस ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए सरमाकारी और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमाकारों को भगा देता है। SIFC मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के इश्तराक से अब ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत मईशत की तरफ बढ़ेगा। पहले आए मुकदमात को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे से कोई केस उठाकर ऊपर ले आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आया आफरीदी का नए अदालती साल पर तकरीब से खिताब। कहा, पिछले अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट ने 22,863 मुकदमात निपटाए। अब ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद कम होकर 56,943 रह गई। मुकदमात की तादाद में कमी बड़े आइनी बेंचों की तवील समातों के बाद मुमकिन हुई। वकला मुकदमात की समात मुलतवी करने की रविश रोकने में ताउन करें। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजों के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके। चीफ जस्टिस ने बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियाँ होती थीं और अब सिर्फ 2 गाड़ियाँ होती हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीर शुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह किया। रहीम यार खान लियाकतपुर के सैलाबी इलाके नूरवाला में बच्ची का पालतू कुत्ता सैलाब में फंस गया। बच्ची अपने कुत्ते को पानी में फंसा देखकर रोने लगी। रेस्क्यू की टीम ने दूसरी बार सैलाब मुतासिरीन के साथ साथ कुत्ते को भी रेस्क्यू कर लिया, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एशिया T20 क्रिकेट कप कल से मुत्तहिदा अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं, जिन्हें 2 पूल्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताही मैच ग्रुप बी में शामिल टीम अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। US ओपन के मेंस सिंगल्स के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। अल्करेज के मजमूई ग्रैंड स्लैम की तादाद 6 हो गई।